आज मैं महाभारत पढ़ रहा था, संडे है तो मैंने कहा थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा सा अच्छा अध्यात्म पढ़ के अपने आप को पॉजिटिव किया जाए। तो मैं युधिष्ठिर के बारे में पढ़ रहा था कि उनका जो 2-3 चीज़ें हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे और अपनी लाइफ में उनको उतारूँगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो एक जो था कि उनका जो रथ था, हमेशा जब वो उनका रथ चलता था तो वो ज़मीन से जो है 1-2 इंच ऊपर चलता था, हवा में चलता था। उनको एक आशीर्वाद था कि वो सदैव धर्म का साथ देते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे। इसलिए उनको हवा में उनका रथ चलता था। तो इसको लेके एक कहानी उत्पन्न हुई जहाँ पर कि उन्होंने ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला था। बट एक बार क्या होता है कि जब द्रोणाचार्य बहुत ही खतरनाक युद्ध लड़ रहे थे और कभी भी हारने की कगार पे ही नहीं थे, तो उनको मारने के लिए एक षड्यंत्र रचा गया जहाँ पर कि बोला गया कि तुम्हारा बेटा अश्वत्थामा मारा गया। तो वो कहते हैं द्रोणाचार्य कि भाई मैं नहीं मान सकता, ये बात सिर्फ झूठ है। मैं तभी मानूंगा जब युधिष्ठिर बोलेगा कि हाँ भाई अश्वत्थामा मारा गया, तभी मानूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा। क्योंकि युधिष्ठिर जो है हमेशा सत्य बोलते थे। तो जब युधिष्ठिर से पूछा जाता है तो वो बोलता है कि क्योंकि एक अश्वत्थामा नाम का हाथी मार दिया गया था ताकि युधिष्ठिर बोल पाए। तो युधिष्ठिर बोलते हैं हाँ अश्वत्थामा मारा गया, और इतना सुन के वो अपने हथियार त्याग देते हैं जो द्रोणाचार्य होते हैं। बट वो हल्की टोन में बोलते हैं पर वो एक हाथी था। तो हथियार त्याग देते हैं और उनका उनका जो है वध कर दिया जाता है द्रोणाचार्य का धृष्टद्युम्न द्वारा। और इस वजह से जो है उनका जो रथ है वापस ज़मीन पे आ जाता है और ज़मीन पे चलने लगता है, क्योंकि उन्होंने झूठ तो नहीं बोला बट सच भी खुल के नहीं बोला। तो ये लाइफ की एक लर्निंग है कि कभी कभी ऐसे सरकमस्टांसेस भी आ जाते हैं कि भाई हमें कुछ झूठ बोलना पड़ता है। भगवान कृष्ण भी बोलते हैं कि कई बार हमें ऐसी चीज़ें करनी पड़ जाती हैं लाइफ में जहाँ पर कि हमें किसी का भला होता दिख रहा है, तो वहाँ पर कुछ झूठ भी बोलना पड़ जाए तो शायद बोलना भी पड़ेगा। और दूसरी बात उन्होंने एक चीज़ और थी, युधिष्ठिर ने कभी उनका जब बड़ा भाई कर्ण का देहांत हुआ था, जब उनका वध कर दिया गया था, तो बहुत खुश हो रहे थे ये सब भाई लोग ना, युधिष्ठिर अर्जुन वगैरह। तो कुंती उनकी माता आती है, बोलती है भाई कि तुम खुश क्यों हो रहे हो, एक इतना बड़ा योद्धा चला गया, तुम खुश क्यों हो रहे हो? कहते हैं हमारा दुश्मन था इसलिए खुश हो रहे हैं। तो कहते हैं नहीं, ये तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा बड़ा भाई था और मेरी पहली औलाद था। ओ भाई, इसके बाद तो युधिष्ठिर जो है इतना गुस्सा हो जाते हैं कि वो बोलते हैं कि इतनी बड़ी राज एक स्त्री ने मेरे से छुपा ली, चाहे वो मेरी माँ थी, तो मैं सारी स्त्रियों को एक श्राप देता हूँ कि भाई वो कोई भी राज जो है अपने पेट में दबा के नहीं रख पाएंगी, और जब भी कोई ऐसी बात बोली जाएगी तो वो एकदम से जाके किसी ना किसी को बता देंगी, क्योंकि इतना बड़ा राज छुपाया गया। तो इसीलिए आप आजकल सुनते होंगे कि स्त्रियों के पेट में कोई बात नहीं पचती। तो ये एक श्राप है युधिष्ठिर का, जो कि सारी स्त्रियों को दिया गया है। हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि भाई स्त्री कोई भी बात अपने पेट में या फिर अपने तक नहीं रख पाएगी और राज जो है छुपा बता देंगी। तो बहुत ही अच्छा लगा मेरे को पढ़ के।